Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things. हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार आशीर्वाद भगवान की कृपा से हम लोग भी ठीक है। तो फ्रेंड, ये मेरा कल का ब्लॉग है। कल दिन था मंडे और डेट था 6 जनवरी। तो कल मॉर्निंग का टाइम मैं उठी थी और आजकल मैंने हैबिट्स अपनाया है कि जल्दी उठने का। तो मैं बहुत ही जल्दी उठ जा रही हूँ, यानी 5 से 5:30 6 बजे के करीब, इसके बीच में मैं जल्दी ही उठ जा रही हूँ। जिस दिन बच्चों का स्कूल रह रहा उस दिन। और बच्ची बड़ी वाली बेटी यहाँ पे स्कूल जा चुकी थी। घर के सारे मेरा जो भी घर कमरा है ऑर्गेनाइज मैंने कर लिया था कमरे को। छोटी वाली बेटी को दूध बिस्किट वगैरह खिला के बस इसको रेडी करना है। उसके पहले मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैं बस आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ ना इस वाले ब्लॉग में कि मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठने से ना काम इतने फटाफट से बहुत सारे काम हम कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता और सारे काम बहुत ही ईजिली जल्दी हो जाते हैं। तो मैं ये चीज़ तो मान चुकी हूँ कि सुबह में जल्दी उठने से काम फटाफट से हो जाते हैं। सारे काम टाइम से होते हैं, टाइम के पहले ही हो जाते हैं, बट टाइम के बाद नहीं। तो बहुत बस यहाँ पे वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब बस इसके बाद मैंने झाड़ू कमरे में सारे कमरे मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। उसके बाद बाबू को रेडी कर दिया। यहाँ देख सकते हैं बाबू रेडी हो गई है। इसको भी लंच वगैरह मैंने दे दिया है। अब ये जा रही है स्कूल। अभी ये स्कूल चली गई। उसके बाद मैं नहा के आ गई। नहा के आ करके फिर मैंने थोड़ा सा बाल धोया हुआ था, अपना हेयर वॉश किया हुआ था। उसके बाद मैं काट रही थी साग। यहाँ पे बैठ के अपने कमरे में बैठ के मैं साग काटती हूँ या फिर आगे वाला कमरा में बैठ के साग काटती हूँ। साग या फिर जो भी सब्जी वगैरह होता है जो कि मुझे लगता है कि थोड़े से टाइम लगेंगे इन सब्जी को काटने में, तब मैं बैठ के काटती हूँ। अदरवाइज मैं जहाँ पे खाना बनाती हूँ वहीं पे खड़ा होकर के मैं सब्जी को हमेशा ही काट लेती हूँ। मैं बैठ करके बहुत ही कम, मतलब पालक वगैरह अब जो साग होते हैं ना उनको तो बैठ के ही काटना पड़ता है। आजकल हमारे यहाँ साग बहुत ज़्यादा आ रहा है। हम लोग मतलब डेली ही साग खा रहे हैं हम। और यहाँ पे फिर पापा मटर भी लेकर के आए थे, तो फिर मटर के मैं बैठी तो सोची कि चलो साग को भी काट लेती हूँ और जो मटर है ना इनको भी छील करके और रख लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे मेरे साग मतलब 4-5 मुट्ठी साग थे। बाथू के साग थे और सरसों राई जो होता है उसका साग था। तो यहाँ पे कट गया है, देख सकते हैं। और फिर मैं बाबू स्कूल से आ गई थी तो बाबू को बैठा करके मैं बोली कि चलो हम लोग दोनों मिल करके और मटर छिलते हैं। तो इस तरीक़ा से ना बच्चे भी हमारे साथ बिजी रहते हैं, इंगेज रहते हैं, तो काम भी करते हैं और बातचीत भी करते रहते हैं बच्चों से। तो बच्चों से ना इस तरीक़ा से हमारा बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है, अच्छा बन जाता है। जब बच्चे को हम अपने हर काम में इन्वॉल्व करने लगते हैं तो बच्चों का भी कुछ टाइम जो होता है हमारे साथ बीतता है और फ़ोन मोबाइल से थोड़ा बहुत दूर रहते हैं बच्चे। यहाँ पे मैं च्युइंगम थोड़ा सा च्युइंगम में खा रही हूँ, इसी वजह से मेरे जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बस मैंने मेरे सारे मटर जो है ना, मैं अभी दिखाती हूँ कि मैंने बहुत ही जल्दी फटाक से यहाँ देख सकते हैं सारे मटर छील लिया, जो कि फटाक से नहीं होता है, टाइम लगता है। फिर मैंने कपड़े बहुत सारे धोए थे तो उनको लेकर के मैं आगे बाहर फैलाने के लिए और यहाँ पे सारा खाली किया है मैंने। उधर वाले साइड का भी अभी मैं कपड़े जो है इस वाले साइड का मैंने कपड़ा खाली कर दिया और इधर पहले फैलाऊंगी, उसके बाद उस साइड जाऊंगी तो उधर का जो सूख गया होगा कपड़ा ना उसको हटा लूँगी और सारे कपड़े को उधर डाल दूँगी। तो और इस टाइम पे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। बाबू आई है स्कूल से और मेरी हैबिट्स है कि मैं जो भी काम करती हूँ ना तो मैं फटाफट से करती हूँ। मैं थोड़ा सा भी मतलब बीच में गैप दे देकर या फिर इधर उधर घूम के नहीं करती हूँ। मतलब जो भी करना है कंटिन्यू करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं बाबू को जा रही थी, मटर भी खिला रही थी क्योंकि बाबू को माँ ने दिया था मटर। तो मैं माँ और बाबू दोनों खा रहे थे तो बाबू को मैं जाके मुंह में डाल के आ जा रही थी। उसके बाद मैं अपना कपड़ा भी इधर डालते जा रही थी, इसी वजह से अंदर भी जाना पड़ रहा था। और बस सारे कपड़े मेरे धुल चुके थे और उसके बाद से हम लोगों ने खाना वाना यहाँ पे खाया है। खा करके आज ना बच्चे, बड़ी वाली बेटी डेली जाती है अपने पापा के साथ बैडमिंटन खेलने के लिए, कहीं और नहीं जाती है, बस घर के नीचे ही हमारा जगह है, स्पेस है, तो वहाँ पे जाती है अपने और पापा के साथ खेलती है। तो आगे ब्लॉग में मैं यहाँ दिखाऊंगी। और उसके पहले मैंने यहाँ पे ना आप लोगों के साथ थोड़ा सा ये वाला नहीं दिखाया था सीन, तो मैंने सोचा कि चलो ऐड कर लेते हैं। तो बाबू को मैं स्कूल लेने गई थी क्योंकि इसका रिजल्ट निकलने वाला था। तो मैंने माँ से बोला कि माँ आज मैं जा रही हूँ। यहाँ पे देख सकते
सकते हो उसकी मैम है, और वो हम मुझे देने के लिए रिजल्ट देने के लिए बुला रही थी। मैंने अपना रिजल्ट ले लिया, बाबू वाला रिजल्ट, और ये बाबू आ गई है। इसको लेकर के मैं फिर ऑटो से घर आ गई थी। तो इसको पहले मैंने ऐड नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा दिखाते हैं। बहुत खुश थी, बहुत ही अच्छा था रिजल्ट इसका, फर्स्ट डिवीज़न है, बहुत ही अच्छा मार्क्स लाती है ये। जब से मतलब इसका केजी में एडमिशन हुआ है ना, इसके मार्क्स बहुत ही अच्छे आते हैं हमेशा ही। 3 सेमेस्टर इसका एग्ज़ाम्स मतलब हो चुका है नर्सरी में, अभी तक 3 बार इसने एग्ज़ाम दे दिया है, और तीनों बार इसका नंबर्स फर्स्ट ही रहता है। बहुत ही अच्छा मार्क्स लाती है कहीं भी, मतलब अभी से ही। तो मुझे बहुत खुशी हो रहा था, हम लोग बहुत खुश थे। तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, ये ना फर्स्ट आई थी तो अपने सब लोग से जिद कर रही थी कि मुझे गुलाब जामुन खाना है। तो इसके बाबा जो है ना गुलाब जामुन इसके लिए लेकर के आए, तो फिर ये खाई। और यहाँ पे फिर बाबू बड़ी वाली बेटी ना बहुत दिन से जिद कर रही थी कि मम्मा नीचे आइएगा, मैं जब खेलती हूँ पापा के साथ तो आप भी मुझे देखिएगा, मैं बहुत ही अच्छे से बैडमिंटन खेल लेती हूँ। स्टार्टिंग में ना इसे एक बार भी मारने नहीं आता था, और अभी इतने अच्छे से मार लेती है, मतलब अपने पापा के साथ पूरा मतलब अच्छे से कर लेती है। तो बहुत दिन से ये बोल रही थी, लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि घर के काम होते हैं, और फिर थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाना रहता है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा कि चलो आज चलते हैं, चल के देख लेती हूँ। मैं नीचे उतना जाती नहीं हूँ, बस सैटरडे को जब मंदिर जाना होता तभी नीचे उतरती हूँ, ऐसे मैं कभी भी नहीं उतरती हूँ। कभी मतलब दुकान वगैरह में कोई ज़रूरी काम होता है तब, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती हूँ, माँ ही जाती है हमेशा कहीं भी। तो लेकिन आज इसने जिद किया था, तो बस ये मेरे घर के नीचे का सीन है, नीचे सीढ़ी से उतर के नीचे आते हैं, वहीं का है। तो बस मैं नीचे आई, 5 मिनट मैंने देखा, फिर मैं ऊपर आ गई, और आकर के मैंने जो है फिर खाना वाना खाया, और उसके बाद ब्लॉग बनाया, जो कि आप लोगों को कल मिला होगा ब्लॉग। और उसके बाद से ये मॉर्निंग का ब्लॉग है। यहाँ पे दोनों बच्चे स्कूल जा चुके थे, मुझे आज बाल धोने थे, और बेड वगैरह के ना चादर वगैरह भी मैंने धो दिया था, मशीन में डाल दिया था, और उसके बाद मैं नहा के आ गई। बाल मैंने हेयर वॉश कर लिया था, उसके बाद नेल्स वगैरह, आज तो मंगलवार था, ये आज का ही ब्लॉग है। तो मैंने नेल्स वगैरह हल्का सा काटा, क्योंकि जो अछूता जो होता है ना माँ को बना कर देना होता है। फिर मैं थोड़ा देर के लिए बाहर आगे वाले रूम में बैठी थी थोड़ा देर, और उसके बाद आई कमरे, और फिर मैंने नाश्ता वगैरह तो मैंने कर लिया था। फिर मैं यहाँ पे माँ के लिए चाय बना रही थी, अछूता चाय, और साथ साथ अरेंज करी थी अपने किचन को भी, जो कि मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता है। इतना ना हड़बड़ होता है ना कि इस टाइम सुबह में कि सारे सामान इधर इधर हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जो कि मैं हमेशा ही आफ्टरनून में ठीक कर देती हूँ। और यहाँ पे माँ ने भी पूजा कर लिया था, जैसे माँ का घंटी बजता है ना आरती का, उसी टाइम मैं आ जाती हूँ किचन में, और आके माँ के लिए चाय बना देती हूँ। यहाँ पे अभी मैं उनको लाल चाय दे रही हूँ, क्योंकि उनको जाना है बाबू को लाने के लिए स्कूल। तो माँ जल्दी में, नहीं तो मैं मखाना देती हूँ और दूध के चाय बना करके गर्म पानी करके देती हूँ, बट माँ जल्दी नहीं खा पाती है, उनको जाना होता है बाबू को लाने के लिए, स्कूल जाती हैं। तो फिर वो बोली कि लाल चाय ही दे दो, तो मैं पानी उनके लिए गर्म करी हूँ, साथ में लाल चाय मैं दे दी हूँ, और मिठाई है जो कि भगवान जी पर चढ़ता है, तो माँ खाती है। फिर माँ खा करके और चली गई बाबू को लाने के लिए। इधर मैं अपना तब तक खाना का भी तैयारी कर ली थी। यहाँ पे मैंने दाल चावल बनाया, आज मैं जल्दी ही खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो बाबू के आने से पहले मैं खाना को रेडी कर लेती हूँ। तो बस माँ निकली है, चाय पी रही थी, उस टाइम में दाल धो करके मैंने डाल दिया। उसके बाद ये आलू देख सकते हैं, मैं आलू की भुजिया और चावल बनाऊंगी, बस सिंपल सा खाना बनाऊंगी, और पापड़ वगैरह सिर्फ सेक दूंगी लास्ट में जब खाने का टाइम होगा तो बस यहाँ पे मैं आलू का भुजिया, और इधर दाल मेरे बन चुके थे। जितना देर में मैंने आलू काटा ना उतना देर में मेरे दाल बन चुके थे, क्योंकि 10-15 मिनट मैंने दाल को पानी में भिगो कर रख दिया था। इधर मैं भुजिया आलू का बना रही थी, इसमें मैंने जीरा मेथी और लाल सूखी मिर्च 4 डाले थे सरसों का तेल में, और उसके बाद मैंने हल्दी नमक डाल दिया, और उसके बाद ढक दिया है। थोड़ा देर में बन जाएगा, क्योंकि हम लोग ना मंगलवार को लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो सिंपल सा मैं भुजिया बना रही थी। और इधर मैंने चावल भी रख दिया, दाल खाली करके फिर मैं चावल बैठा दी हूँ। साथ में मेरी दाल बन गई, सब्जी भी बन गई, और इधर चावल थोड़ा सा मैंने जीरा और तेल से मैंने दाल को छौंक लगा दिया है, जीरा से और सरसों के ऑयल में। उसके बाद मैं गैस को कर रही हूँ क्लीन, और मंगलवार था तो गैस को मैंने अच्छे से पोंछा है। उसके बाद चाय बनाया है, जो कि आप लोगों ने मंगलवार के ब्लॉग में हमेशा ही देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा पीछे जाकर आप देख सकते हो। तो बस यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है। जितना देर में खाना बना है उतना देर के बाद बाबू आ गई थी। इधर मैं पीछे मशीन में मैंने कपड़ा भी डाला था, जो कि आप लोगों को दिखा होगा पहले। तो यहाँ पे इनको मैं निकाल लूँगी, सारे को ड्रेन कर लूँगी, और सुखा के फिर ले जाकर बाहर डाल दूँगी।
और फिर बाबू आ गई थी, इस टाइम पे बाबू आ गई थी तो बैठी थी अपने कमरे में। मैं यहाँ पे आई तो देखी कि चिप्स खा रही, कुरकुरे खा रही है। फिर मैंने इसका बोतल वगैरह, लंच बॉक्स वगैरह निकाल करके ले गई। मैं धो लूँगी, मैं तुरंत ही आते बच्चों का धो लेती हूँ, तुरंत निकाल करके इनका लंच टिफ़िन बॉक्स। उसके बाद इसका कपड़ा वगैरह मैंने चेंज कर दिया। फिर सारे कपड़े फैले थे, कुछ कपड़े मैं बाहर से लेकर के आई जो के सूख गए थे। साथ में मैं इसको खाना भी खिला रही थी, नाश्ता ही खिला रही हूँ, आलू का पराठा जो कि मॉर्निंग में बनाई थी तो वही खिला रही हूँ कि और गुलाब जामुन साथ में खिला रही हूँ। कल पापा इसके लिए गुलाब जामुन लेकर, इसी के लिए नहीं हम सब के लिए लेकर आए थे, तो उसमें से एक पीस था तो उसको मैं खिला दे रही हूँ। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं, सारे कपड़े। मतलब जितना देर में मैं सारा काम करती हूँ ना, उतना देर में मेरी बेटी एक रोटी खाने में टाइम लगाती है। तो मैं कभी भी ना इसको मतलब खिलाने के टाइम ऐसे बैठ के नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही मैं इरिटेट हो जाती हूँ, बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि बहुत देर टाइम तक लेती है एक रोटी खाने में। इसको करीबन 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो मैं काम भी करते रहती हूँ, खिलाते रहती हूँ। बीच बीच में बेसिन मेरे घर के कमरे के एकदम सामने है, तो मैं वहाँ पे जाके और हाथ धोते रहती हूँ अपना। never really know what's going on. Look at me sometimes like all उसके बाद सबको मैंने यहाँ पे खाना वाना दे दिया था। खाना वाना दे करके उसके बाद मैं आ गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए। सारे बर्तन मेरे जो है निकल चुके थे, बाकी अभी सब लोग खाना खा रहे हैं तो वो खाते रहेंगे। मैं तब तक इधर जितना भी बर्तन निकलता है उसको मैं धो लेती हूँ। मेरा कंटिन्यू रोज़ का ऐसा ही रहता है, मैं इधर अपना बर्तन निकाल के धोती रहती हूँ, उधर सब लोग खाते रहते हैं। और उसके बाद से यहाँ से बर्तन धोने के बाद बाबू भी टिफ़िन अपना लेके जो नाश्ता लेकर के गई थी, तो उसको आलू का भुजिया हमने दिया था। आलू का भुजिया उसने नहीं खाया था, तो फिर मैं उसको एक बाटी में निकाल ली हूँ कि कौवा वगैरह को हम लोग दे देंगे, ऐसे बर्बाद नहीं करती हूँ मैं। और इधर मेरे सारे बर्तन धुल चुके थे। अभी बस इस टाइम के बाद मुझे माँ का मखाना और चाय मुझे देना था, क्योंकि माँ अभी फल खा रही थी, बोल रही थी माँ कि मैं संतरा खा लूँगी, तो अभी थोड़ा देर के बाद ही मखाना भुज के देना। तो माँ भी ऑरेंज खा रही थी, तो मैं सोची कि तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ। यहाँ पे हमने खाना खा लिया है, मैं नहीं खाई हूँ, मतलब सब लोग खा लिए, बच्चे भी खा लिए हैं, मैं बस इसके बाद खाऊंगी। तो फिर माँ बर्तन वर्तन ले आकर के आगे रूम से सबका दे दी, तो मैं आराम से ले आकर के यहाँ पे धो ली हूँ। साथ में मैं साइड में माँ के लिए चाय बना रही थी, एक साइड मैं मखाना भूजूंगी माँ के लिए, और गर्म पानी करके मैंने गिलास में रख दिया है। बड़े वाले गिलास में भी डालूंगी, आधा रखा है, आधा और डालूंगी। फिल्टर में भी पानी नहीं था, तो फिल्टर में मुझे पानी भी डालना है। तो कुछ इस तरीक़ा से कल और आज का दोनों का ब्लॉग मैंने थोड़ा थोड़ा करके आप लोग के साथ शेयर किया है। आई होप आप मेरा ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी कहीं पे भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ये माँ के लिए जो मखाना, चाय और दूध, पानी मैंने निकाल के रख दिया है, और ये मैं माँ को दे दूँगी। तो ये माँ का मॉर्निंग आफ्टरनून का लंच हो जाएगा। तो चलिए